हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, आरपीएससी ने अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का जो सिलेबस है वो जारी किया है। आप सभी को पता है कि भाई फॉर्म इसके भरे गए हैं, एग्जाम डेट इसकी आ गई है। अगर किसी चीज़ का इंतजार था तो वो था इसका सिलेबस। काफ़ी मैसेज हमारे से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है वो कर रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्यों नहीं आ रहा, एग्जाम आगे जाएगी क्या, क्या इसमें सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर कुछ चेंजमेंट संभव है 2025 की भर्ती की सिलेबस में, तो वो केवल और केवल कानून वाला जो पोर्शन था, लॉ वाला जो पोर्शन था, उसके अंदर कुछ परिवर्तन संभव थे। उसका एक आधार यह भी बनता था कि कांस्टेबल की जो पिछली भर्ती हुई थी उसके अंदर महिला बाल अपराध से संबंधित योजनाओं के बारे में पूछा था, परंतु जो अभी लेटेस्ट हुई है, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसके अंदर महिलाओं बच्चों से संबंधित योजनाएं का जो टॉपिक है वो जोड़ा गया था। तो कुछ चेंजमेंट वहां पर संभव थे। इसके साथ ही हमें एक चेंजमेंट ये देखने को मिला है कि जो कानून है, 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं 2023 के, उनको आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली आपको सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को नहीं मिलता। तो आपके लिए ये भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि सर ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़े। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये तसल्ली से वीडियो देखना है। बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज कवर करेंगे और जल्द ही आपकी ये क्लासेज जो है वो लगा देंगे। आपको बाकी का सिलेबस करना है, खुद से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जो 3 अधिनियम है, तीनों की ही किताब मेरे पास है। अच्छे तरीके से आपको नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का हो गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये तीनों ही अधिनियम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, देखो, है ना। तो ये तीनों के तीनों जो है आपको कानून यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्प नोट्स होंगे, तो उसमें आपको दिक्कत लेने वाली जरूरत है नहीं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आज देख के जाना है। तो ये चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एसआई के कैंडिडेट हैं और पहली बार भी जुड़े हैं, तो आप सभी को पता है कि इसमें 2 पेपर होंगे। आपका पहला पेपर हिंदी के अंदर होगा और सेकेंड पेपर जो है वो जीके जीएस का होगा। हिंदी वाला पेपर मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम रहने वाला है। अब इसमें देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है, 2025 का ये सिलेबस है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि लगभग यही सिलेबस आपका अभी जो डिप्टी जेलर का था, आरपीएससी का पेपर, उसमें था। अभी नवंबर महीने के अंदर ही टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम होगा, उसमें भी सेम ये सिलेबस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इन दोनों पेपर को एनालिसिस कर लेते हो, तो आपके पास में जो वर्तमान पैटर्न है, जिस पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर आ सकता है, वो एक तो वो स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं है। चीजें पूरी की पूरी समान रूप से काम करेंगी। चाहे वो प्रश्न पूछने का तरीका हो सकता है, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक का वेटेज कितना रहेगा, वैसे ये सारी की सारी क्लासेज की किस टॉपिक का कितना वेटेज है दोनों ही पेपर में, हिंदी में और जीके जीएस में, दोनों चीजें हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर ज्यादा जोर देना है। पढ़ना तो सभी है, सभी टॉपिक्स को क्लियर करके जाना है, परंतु कौन से ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है, या आपका कोई भी साथी तैयारी कर रहा है तो उसको आपको शेयर जरूर कर देना है। उसका फायदा ये होगा कि हम वर्तमान में केवल और केवल 2 भर्तियों को केंद्र में लेकर, सेंटर में लेकर तैयारी करवा रहे हैं आपको। एक तो ईओआरओ की भर्ती हो गई और एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो काफी कुछ ऐसा होगा जो आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, जो आपकी जो भी तैयारी की जर्नी है उसमें काफी सहायक रहेगा। ठीक है, तो ये हिंदी वाले में कोई चेंजमेंट है नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है आपका हिंदी के अलावा जीके जीएस का रहेगा। देखो, जीके जीएस में वैसे देखो, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो हिंदी भाषी लोगों के लिए है। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर मैथ का इतना कोई खास वेटेज नहीं रहता, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश नहीं है। बेसिकली जो है राजस्थान के बच्चों को इन 2 सब्जेक्ट से ही ज्यादा डर लगता है। परंतु एक चीज और निकल के आती है कि सर ये सिलेबस तो इंग्लिश के अंदर है, हिंदी में नहीं है। तो हमारे प्लेटफॉर्म ने आपके लिए एक छोटा सा इनोवेशन बोल सकते हो, एक छोटी सी पहल बोल सकते हो कि भाई हमने जो है आपका ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है 2025 का, इस 2025 के पूरे सिलेबस को हमने
हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। जैसे ये वीडियो पूरा हो जाता है उसके बाद में आप टेलीग्राम पर जाना और चेक कर लेना, जो कुछ चेंजमेंट हुए हैं, जो कुछ परिवर्तन हुए हैं सिलेबस के अंदर, उनके अनुसार ही आपको ट्रांसलेट किया हुआ, हिंदी अनुवाद किया हुआ पूरा का पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने जो स्टडी टेबल है उस पर आपको रखना है। सिलेबस प्राथमिक स्टेप होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो जीके वाला पोर्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर है? चेंज है यहां पर, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ। आपको आधारभूत ज्ञान होना चाहिए जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनका। सबसे पहली बात, वो तीनों कानून कौन से हैं, उनको बनाने की प्रक्रिया क्या रही, कौन कौन से पुराने कानून थे, पुराने अधिनियम थे जिनको रिप्लेस करके, जिनको प्रतिस्थापित करके इनका जो है वो इनोवेशन किया गया, लागू किया गया। इनोवेशन तो खैर गलत हो जाएगा वर्ड, लागू किया गया। इनके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल क्राइटेरिया जो है उसके अंदर क्या क्या कुछ चेंज हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आईपीसी की। आपकी आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 जो है उसको चेंज किया गया है, उसको प्रतिस्थापित किया गया है। किससे किया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अब इसमें होता क्या है, अभी के लिए आप इतना जान लो कि इसमें अपराध कि कौन कौन से अपराध होते हैं, किस प्रवृत्ति के और किस श्रेणी के अपराध होते हैं और उनमें क्या क्या दंड दिया जा सकता है। इन दोनों ही चीजों को किसमें डिफाइन किया गया है? आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया था, जिसे चेंज करके अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा हमारा कानून आता है सीआरपीसी। अब ये जो सीआरपीसी है ये मूल रूप से कब बनाया गया था? मूल रूप जो था इसका वो 1898 का था। कब का था? 1898 का था। परंतु जब लेटेस्ट 2023 लागू किया गया है वो किसको रिप्लेस किया गया है? वो 1973 को रिप्लेस करके और फिर जो है वो बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। पहला आईपीसी को रिप्लेस किया गया और भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया। दूसरा सीआरपीसी जो 1973 था, जो प्रथम संस्करण जो है वो 1898 में इसको जारी किया गया था, अंग्रेजों के समय इसको जारी किया गया था। अब उसको रिप्लेस करके और फिर बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो लागू किया गया है। तीसरा हमारा कानून आ जाता है जो एविडेंस या फिर जो सबूत होते हैं उनसे संबंधित होता है। ये मूल रूप से 1872 के अंदर बनाया गया था, जिसे अब रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनए 2023 के रूप में लागू किया गया है। अब इन तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आईपीसी क्या करता था? आईपीसी अपराध और जो सजा है कि कौन सी सजा मिलेगी, कितने समय का कारावास होगा, कितना जुर्माना लगाया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें आईपीसी के अंदर डिफाइन की जाती थी। सीआरपीसी क्या करता है? उस पूरी प्रोसेस को कि भैया 7 साल की अगर सजा किसी व्यक्ति को देनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, कहां पर वो पेश किए जाएंगे, किसके ऊपर फिर हम अगर अपील करना चाहते हैं उस आदेश के खिलाफ, तो वो सारी चीजें जो है वो सीआरपीसी के अंदर, मतलब प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी के अंदर डिफाइन किया जाता था। और साक्ष्य का आप सभी को पता है कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिन्हें हम साक्ष्य मानेंगे, साक्ष्य के अंदर काउंट किया जाएगा और किस तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाएगा, वो सभी चीजें हमें साक्ष्य अधिनियम में पता चलती थी। तीनों ही अधिनियम 2023 के हैं जो नए वाले हैं। वैसे उनकी पुरानी जो डेट है वो 1860 है, 1898 है और 1872 है। मैंने आपको बताया कि 1898 प्रथम बार जब जारी किया गया था उस समय की बात है। इसे चेंज 1973 तक जो है वो इसको चेंज किया गया, अभी रिप्लेस करके 2023 का जो बीएनएसएस लागू कर दिया गया है। इस पूरी प्रोसीजर को हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ब्रीफली आज डिस्कस करेंगे। डिटेल में चीजें जो है वो आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। किसी व्यक्ति को आपको एक सिंगल मतलब पाई नहीं देनी है। ठीक है, करना क्या है, आपकी तरफ से ये होना चाहिए, आप अगर यहां तक जुड़े हुए हो, आपको अगर लग रहा है कि ये चीजें हेल्पफुल हैं, तो फिर आप इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब, कमेंट आपकी जो प्रतिक्रिया है वो करनी है और साथ में साथियों के साथ शेयर करना है।
अब हम बात कर लेते हैं ये पूरी प्रोसीजर क्या है। देखो ये जो प्रोसीजर है ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। 2019 में सबसे पहले सरकार ने संज्ञान लिया कि ये जो पुराने अधिनियम हैं जो हम अंग्रेजों के जमाने के ढो रहे हैं, उनमें कुछ आधुनिकता को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं को देखते हुए चेंजमेंट किया जाना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर 2019 में मैंने आपको बताया कि इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2019 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की थी। अब 19 में राज्यपाल और राज्यों से कंसल्ट किया गया कि इस प्रकार से हम कुछ कुछ चेंज करने वाले हैं। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो इन तीनों अधिनियम या फिर हम बोले कानून से हटाए जाने वाले हैं, और कुछ नई चीजें जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए लागू की जानी है उनको लागू करना है। जैसे अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में मोबाइल तो नहीं थे, तो साइबर क्राइम भी नहीं था। अब वर्तमान में हर व्यक्ति एक मोबाइल तो एटलीस्ट अपने पास में रखता है। साइबर ठगी होती है, हनी ट्रैप होते हैं, एआई के माध्यम से। अब अगर आप 2-3 साल में देखोगे तो एआई के माध्यम से अलग अलग फोटोएं बनाई जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं और उनको सर्कुलेट किया जाता है। तो वर्तमान की आवश्यकता क्या बनी कि सर साइबर क्राइम जो है उस पर भी कानून बनाए जाए, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे उपबंध कानून के अंदर जोड़े जाए, चाहे वो सजा का है, चाहे उन्हें अपराध को डिफाइन करने का है। और अगर मोबाइल में अगर कोई फोटो है, भाई अंग्रेजों के जमाने में मोबाइल था नहीं, तो वो फोटो से संबंधित कैसे बात कर सकते थे कि एक मोबाइल में फोटो या वीडियो होगी उसे हम एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में मान लेंगे। परंतु जब वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं तो इन चीजों को डिफाइन करना जरूरी हो गया। तो 2019 में प्रोसीजर स्टार्ट हुई। 20 के अंदर अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कंसल्ट किया गया। अलग अलग जो भी जुडिशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन जुडिशियल इंस्टीट्यूट से, लॉ यूनिवर्सिटी से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि से अलग अलग सुझाव मांगे गए और प्रॉपर तरीके से जो है 150 से ज्यादा बैठक करके, कितनी बैठक, 150 से ज्यादा बैठक करी गई। और करने के बाद में वर्तमान जो स्वरूप हम तीनों ही कानून का देख रहे हैं वो निकल के आया है। बेसिक चीजें इसमें क्या क्या कुछ चेंज हुए हैं, कब ये लागू हुए, अंतिम रूप से राष्ट्रपति ने कब साइन किया, वो चीजें भी हम तसल्ली से यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता। देखो भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बेसिक जो चीजें थी वो बताई दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 358 धाराएं हैं टोटल। कितनी धाराएं हैं? 358 धाराएं हैं। आईपीसी जो इससे पहले थी उसमें 511 धारा थी, तो मतलब घटा के कम करी ना। आपके लिए जो किताबें हैं, ये जो किताब आपको दिख रही है इतनी कोई खासी मोटी दिख रही है, देखो मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो ये जो किताबें दिख रही है ना आपको, यहां पर मोटाई दिख रही है आपको, ये पहले और भी मोटी थी, परंतु इनमें से कुछ धाराएं जो हैं वो हटाई गई हैं और हटाने के बाद में ये तीनों स्वरूप आपके सामने निकल के हैं। आपको इनके साथ में जद्दोजहद नहीं करनी है। 1, 2, 3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर। कोई किताब नहीं खरीदनी आपकी, कोई नोट्स वगैरह, कोई कोर्स परचेज नहीं करना इनके लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो पुरानी आईपीसी थी उसमें 511 धारा थी, जिसे अब 358 धाराएं कर दी गई हैं। 20 नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं। मैंने आपको बताया कि वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए अलग अलग प्रकार के 20 अलग अपराध जो है वो जोड़े गए हैं इसके अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं 33 ऐसे अपराध थे जिनके अंदर कारावास की सजा बढ़ाई गई है, टाइम जो है वो बढ़ाया गया है। फिर हम बात करते हैं 83 अपराध ऐसे थे जो जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है, ठीक है। 19 धाराएं जो है वो इससे निरस्त कर दी गई हैं। मतलब जो पहले धाराएं चल रही थी उनमें से 19 धाराएं ऐसी हैं जो निरस्त कर दी गई थी। अगर आप ईओआरओ की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके अधिनियम जो पार्ट बी है उसमें कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो परिभाषाओं वाले चैप्टर में सीआरपीसी का रेफरेंस आता है वहां पर, तो वो चीजें कुछ चेंज हुई है। वो अमेंडमेंट में हम तो करवा रहे हैं, हमने पार्ट बी के लिए ईओआरओ का कोर्स चला रखा है और उसमें अमेंडमेंट लेटेस्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आईपीसी में चेंज हुई हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसके अंदर क्या किया गया है? 531 धाराएं थी जो कि 484 के धाराओं के स्थान पर है, ठीक है।
177 प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें बदलाव हुआ है, 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन का स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, 14 धाराएं ऐसी हैं जिनको निरस्त किया गया है। कितनी धाराएं हैं? 14 धाराएं ऐसी हैं जिनको निरस्त किया गया है। आईपीसीसी की बात करें तो 19 धाराएं निरस्त की गई हैं। अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तो इसके अंदर 14 धाराएं हैं जिनको निरस्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम PNA 2023। इसमें कुल 170 धाराएं होंगी, जिसमें से कुल 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। जो पुरानी धाराएं थी उनमें से 24 धाराएं ऐसी हैं जिनमें बदलाव किया गया है। ठीक है, और 6 धाराएं ऐसी हैं जिनको निरस्त किया गया है। तो बेसिक नॉलेज आपको इनका हो गया है। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहली बात कि भारत की संसद में इसे कब पेश किया गया, ये स्टार्ट लगा लेना। 21 दिसंबर 2023 को इन तीनों कानून का जो अधिनियम था उनको संसद में पेश किया गया। ठीक है, संसद में पेश करने के बाद में इनको पारित किया गया 21 दिसंबर को। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदया ने इस पर साइन कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, लगा ही लेना चाहिए। 25 दिसंबर को क्या किया है, साइन कर दिया है। उसके बाद में बात करते हैं 1 जुलाई को 2024 को क्या हो गए, लागू हो गए। अगर इस टाइमलाइन को अगर आप ध्यान रखते हो तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि भैया 21 दिसंबर 2023 को क्या किया गया, पारित किया गया। अगर हम बात करें इसके ऊपर साइन कब हुए, तो साइन हुए 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, फिर 1 जुलाई 2024 ये क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, ये वाली कि लागू कब किए गए थे तीनों कानून। तो लागू की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 से क्या कर दिया गया, इनको लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये वही सेम चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सामान्य जानकारी आज हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अब तीसरा जो क्राइटेरिया आता है वो आता है फिजिकल का। इसमें और कुछ चेंज नहीं है। और अधिनियम मतलब कानून वाला जो पोर्शन है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज और निकल के आती है, और वो चीज कौन सी है, राजस्थान के बारे में। ये रहा, नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वोमेन, चिल्ड्रेन एंड लीगल प्रोविजन रूल्स, मतलब कानूनी प्रावधान महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनसे संबंधित कौन से प्रावधान है, कौन से कानून लाए गए थे राजस्थान के संदर्भ में, और कोई नियम अगर बनाए गए तो उन सभी चीजों के बारे में यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर जो है वो फिजिकल टेस्ट की स्कीम का है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरी इतनी हाइट है तो क्या होगा, वेट कितना होना चाहिए, जंप कितनी होनी चाहिए, चिनअप कितने होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस क्राइटेरिया में आप तब पहुंच पाओगे, इस परीक्षा में आप तब पहुंच पाओगे जब आप क्या कर लेते हो, रिटर्न पास कर लेते हो। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर फिजिकल के अंदर परीक्षा देनी होगी, जो भी आपकी एग्जाम हो वो देनी होगी। तो इसमें 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहला तो होता है रेस का, रनिंग का, दूसरा होता है चिनअप का, और तीसरा होता है लॉन्ग जंप का। अभी से मैं बता रहा हूं, जो कैंडिडेट एक बार ग्राउंड में जाके आजमाइश कर लेना, एटलीस्ट आपको चिनअप तो पहले से ही कर लेनी चाहिए। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट, बहुत से ऐसे साथियों को जानता हूं, जो साथी नहीं जानते मेरे को, मैंने भी पिछली बार पेपर दिया था, 300 प्लस का मेरा रिटर्न के अंदर स्कोर था। और मैं ऐसे कई अनगिनत लोगों को जानता हूं जो 324, 325 का स्कोर लेके भी फिजिकल में से बाहर हो गए। मतलब आपकी जो ये पूरी वर्तमान की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो। हालांकि मेन जो आपकी मेरिट बनेगी उसके अंदर आपके फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होंगे, परंतु क्वालिफाई तो करना होगा ना, पास तो करना होगा। इसमें पास होगे तभी तो इंटरव्यू दे पाओगे ना आगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला इवेंट जो है वो रनिंग का है। रनिंग में आपको ध्यान रखना है 100 मीटर की रेस आपको करनी है। 3 अलग अलग श्रेणी में इसको विभक्त किया गया है। अगर आप 14 सेकंड में करते हो तो 40 नंबर मिलेंगे, मतलब फुल नंबर मिलेंगे। 40 नंबर का ये इवेंट होता है। उसके बाद में अगर 15 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में आपके 15 नंबर कट जाएंगे। समझ रहे हो बात।
अगर 16 सेकंड में आते हो तो फिर 15 नंबर मिलेंगे। मतलब आप 2 सेकंड का अहमियत देख के यहां पर पता लगा सकते हैं कि 40 से आप 15 पर आ गए। अगर इससे बाहर जाते हो, मतलब 16 सेकंड से बाहर जाते हो, तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप में 15, 14 और 13 तीन इवेंट है, 30 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर ये आपको मिलने वाले हैं। अगर आप 13 फुट से कम कूदते हो तो फिर 0 नंबर। चिनअप की मैंने बताई थी, अगर आप 7 चिनअप लेते हो तो 30, 6 चिनअप लेते हो तो फिर 20 और 5 लेते हो तो 10। अगर 5 से कम चिनअप आप निकाल रहे हो, 4 निकाल रहे हो तो 0 हो जाएगा। चिनअप में आपको ध्यान रखना है कि एसआई का जो फिजिकल होता है और आर्मी के जो चिनअप होती है उसमें डिफरेंस रहेगा। आर्मी का जो चिनअप है वो इस तरीके से लगाया जाता है, मतलब यहां पर अगर डंडा है, यहां पर अगर कुछ भी जो भी आपके लिए इक्विपमेंट रखा जाएगा, पोल वगैरह, लकड़ी का फट्टा हो सकता है, तो ये ऐसे हाथ रहता है ना, और एसआई के ध्यान रखना इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ग्रिप जो है वो ऊपर से आएगी ऐसे, इस तरीके से नहीं आएगी। ये आर्मी में देखने को मिलता है, परंतु एसआई के अंदर राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल होगा उसमें ग्रिप आपको ऐसे रखनी है। तो प्रैक्टिस भी अगर आप कर रहे हो तो इस तरीके से करना। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से क्राइटेरिया है कि एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर 17, 18, 19 तीन क्राइटेरिया में 40, 25, 15 मिलते हैं। 13, 12, 11 फुट का लॉन्ग जंप होगा तो 30, 20 और 10 मिलेंगे नंबर। थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। फिर चिनअप की अगर बात करें तो चिनअप में आपको ध्यान रखना है 5, 4, 3 का और 30, 20, 10 का। ये थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। महिलाओं के लिए ध्यान रखना कि भैया महिलाओं के लिए रेस वही है 100 मीटर की, परंतु इसमें टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है। 17 सेकंड में 40 नंबर हो गए, 18 सेकंड में 25 नंबर हो गए और 19 सेकंड के अंदर 15 नंबर हो गए। बाकी इसके बाद में 0 है ही। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में 10 फीट के ऊपर 30 नंबर मिल जाते हैं, 9 फीट पे 20 नंबर मिल जाते हैं, 8 फीट पे 10 नंबर मिल जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ध्यान रखना यहां पर जो है वो आपको चिनअप नहीं लगानी, जो गर्ल्स हैं वहां पर आपको चिनअप नहीं लगानी है। यहां पर आपको एक गोला दिया जाएगा, उसे आपको फेंकना है। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 किलो का गोला दिया जाएगा, जिसे आप 16 फीट फेंकते हो तो 30 नंबर मिलेंगे, अगर आप 15 फीट फेंकते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, और 14 फीट फेंकते हो तो फिर 10 नंबर मिलेंगे, और इससे नीचे फिर 0 है। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है वो चीजें आपको बता दी है। फिजिकल में कोई चेंज नहीं है, जो चीजें चेंज थी, जिन चीजों में परिवर्तन किया गया है वो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, अच्छे तरीके से कर ली हैं। बाकी आपको मैंने ये बताया कि अगर आप कोई पढ़ना चाहता है 3-4 क्वेश्चन के लिए तो ये चीजें पढ़ सकता है, और अगर नहीं पढ़ना चाहता, जिसको यूं चाहिए कि भाई सर क्वेश्चन भी आ जाए और काम भी हो जाए, हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, तो ये तीनों के तीनों हैं। इनके शॉर्ट नोट्स आपको लिमिटेड पेज के अंदर उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस अधिनियम की बात करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें, तो इसके अंदर 295 पेज है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पेज है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा मतलब भाईचारे वाली बात कर लेते हैं, ब्रो कोड जिसे बोलते हैं। देखो दिन बचे हैं 150, सिलेक्शन आपको लेना है, अंतिम रूप से सिलेक्शन 1015 का होना है। ये स्थिति तो क्लियर है क्या आपके? ये इन चीजों में तो बहम नहीं है ना, आप उस 1015 की पोस्ट में रहोगे या नहीं रहोगे। मेन चीज वो है। अभी कोई व्यक्ति अगर लापरवाही कर रहा है तो ये अंतिम समय चल रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, आपकी त्योहार भी गए, मतलब भैया बावड़ो जानो ऐसा ही रात में सुत्या ना, लाइट दिखनी चाहिए पुलिस की, वर्दी दिखनी चाहिए सपना के अंदर, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितनी देर एग्जाम नहीं हो रही है बीती देर गायब हो जाओ। आसपास के पड़ोसी मोहल्ले वाले ये सोचने चाहिए कि यार गया कहां पे छोरा, या लड़की जो भी है। आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। एसआई का पावर क्या होता है वो आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब अगर कोई चौराहे पर खड़ा हो गया ना एसआई बन के वर्दी लगाकर, तो पूरे चौराहे की या पूरे सर्किल की जो निगाहें हैं वो आपकी तरफ रहेंगी। तो इन चीजों से आपको इंस्पिरेशन लेनी है। आप सोचो कि एक आदमी 2-3 साल से न्याय के लिए भटक रहा है, आपकी एक साइन से, एक सिग्नेचर से, एक रिपोर्ट से जो है वो कितना आसान उसके लिए रह जाने वाला है। उस पल के बारे में आप सोचो जब आपके घर वालों को यूं कहेंगे कि वो तो थानेदार को बाप है, थानेदार के पिताजी हैं।
इन चीजों के बारे में सोच के आपको इंस्पिरेशन लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आपको जरूर लिखना है इसके नीचे। आपकी कोई और सुझाव है, कुछ डिमांड है, कोई चीज ऐसी है जो आपको चाहिए, इकोनॉमिक्स की स्पेशली डिमांड आ रही है, तो वो चीजें हम जल्द ही पूरी करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से आपको एसआई की टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई गई है। 18 इसमें टेस्ट रहेंगे, लगभग आधा सिलेबस इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से लोग कर चुके हैं। लास्ट में बताने का मतलब यही था कि कई लोग हो सकता है बीच में छोड़ के चले जाएं, तो हमें चाहिए सीरियस कैंडिडेट, तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो और जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के ही क्या रहने वाले हैं, 18 टेस्ट रहने वाले हैं, टोटल 36 टेस्ट मिलेंगे। कॉम्बो में अगर आप लेते हो, मतलब दोनों टेस्ट सीरीज अगर साथ में आप लेते हो, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन अपने आप से मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ डिस्काउंट कोड की आवश्यकता नहीं होगी। करंट अफेयर का मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लगभग 30 से 32 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स वाला पूरा पोर्शन अगर जोड़ दें, साइंस वाला, तो 30 से 32 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। 12 महीने का इसमें करंट अफेयर रहेगा। जनवरी 2025 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके करंट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हर महीने 50 से 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगता है, जो वर्तमान पैटर्न में स्टेटमेंट फॉर्म में, मिलाने वाले फॉर्म में जिस तरीके से आरपीएससी पूछ रही है उसी हिसाब से। ठीक है, काफी कुछ मिलेगा, मतलब करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है, न केवल नाम से बल्कि जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसके भी आपसे भी। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।